संयुक्त किसान मोर्चा की आज होगी अहम बैठक। किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन में शामिल होने पर किया जा सकता है फैसला। पंजाब के किसान संगठन आज करेंगे बैठक। नेता श्रवण सिंह पंडेर ने कहा, आगे की रणनीति करेंगे तय। इस माहौल में बातचीत करना मुश्किल है। किसानों पर सीधे बुलेट चलाई जा रही है। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमा होना जारी। किसान संगठनों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच टालने का ऐलान किया है। एक किसान की मौत के बाद 2 दिन के लिए रोका आंदोलन। हरियाणा पुलिस की फायरिंग में किसान की मौत का लगाया आरोप, पुलिस ने किया इनकार। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नूनी ने किया राज्य में रोड जाम करने का ऐलान। दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक किसान करेंगे रोड जाम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत का दिया ऑफर। कहा, एमएसपी कर्ज माफी या पराली की समस्या का बातचीत से समाधान करने को तैयार सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा, आंदोलनकारी किसान की मौत हुई है। कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी। किसानों के आंदोलन रोकने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। शंभू बॉर्डर पर 25,000 तक किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को किसानों पर गोली मारने के अलावा सभी विकल्प दिए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर भी भारी तादाद में सुरक्षा के लिए जवान तैनात। 50,000 से 1 लाख किसानों से निपटने की पुलिस ने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर इस वक्त 10,000 से ज्यादा किसान मौजूद हैं। किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां हैं। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जब तक किसान शंभू बॉर्डर से नहीं हटते, पुलिस बल बॉर्डर पर रहेंगे तैनात। हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने की ड्रिल। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को भड़के आंदोलनकारी किसान। लाठी से पुलिसकर्मियों पर हमला, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर घेराव किया। फिर हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांति की अपील की। दाता सिंहवाला खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की झड़प में 12 पुलिसकर्मी घायल। सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। गन्ने की एफआरपी में 8% यानी कि 25 रुपए का इजाफा। गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद किसान आंदोलन में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार वार्ता के लिए अब भी तैयार, आगे भी रहेंगे। सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात और वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के 18,600 गांव से 1.25 लाख से ज्यादा डेयरी किसान आएंगे। समारोह में 40 से 45% डेयरी किसान महिलाएं होंगी। पीएम मोदी का अहमदाबाद के बाद महसाणा का दौरा होगा। दोपहर 1:15 बजे वाड़ीनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा और दर्शन। पीएम मोदी महसाणा की एक सार्वजनिक सभा में भी करेंगे शिरकत। 8,350 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे नवसारी पहुंचेंगे। करीब 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का गुजरात के बाद देर शाम वाराणसी दौरा। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक रास्ते में 6 जगहों पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी में बनास अमूल प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री जारी किया। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और उनके यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं को दिखाया गया। संदेशखाली के मामले पर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। जांच के लिए एक टीम भेजेगी। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। संदेशखाली पर आर पार की लड़ाई तो तैयार। बीजेपी सुकांत मजुमदार बोले 26 फरवरी से 3 दिन करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर संदेशखाली हिंसा को छिपाने का आरोप लगाया। कहा, संदेशखाली का भयानक किस्सा सभी को मालूम चल गया। बीजेपी विधायक ने खालिस्तानी वाले मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। कहा कि किसने पुलिस ऑफिसर को कहा कि वो खालिस्तानी है, उसका वीडियो सामने लाया। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। कहा, संदेशखाली को भटकाने का नाटक हो रहा है। आईपीएस विवाद पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अटैक किया। कहा कि एक पंजाबी अधिकारी को खालिस्तानी कहने की हिम्मत कैसी हुई? क्या मुस्लिम अधिकारी को आप पाकिस्तानी कहते हैं? दिल्ली में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का सम्मेलन। यूपी, बिहार और एमपी के लोग होंगे शामिल। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की बैठक। कहा कि बिना डर के वोट डालने जाए। 3 मार्च को पटना में गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली। राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यूपी के लिए सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 63 पर एसपी और अन्य दल के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के खाते में आई वाराणसी सीट। सपा हटाएगी अपना उम्मीदवार। कल ही सपा ने सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा था। सपा कांग्रेस में मध्य प्रदेश के लिए भी हुई बात। सपा के लिए खजुराहो लोकसभा सीट छोड़ेगी कांग्रेस। सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बोली डिंपल यादव, बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनानी थी, इसलिए देर हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले पर अहम सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। हाईकोर्ट कर रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी सभी 15 मामलों की सुनवाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा कि इनका धर्म से लेना देना नहीं, ये लोग बस मस्जिद तोड़ना चाहते हैं। भगवान राम के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा, ये लोग कहते हैं कि ये भगवान राम को लेकर आए, लेकिन सच ये है कि इनसे नीरव मोदी और विजय माल्या भी नहीं लाए जा रहे।
दिग्विजय सिंह पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने किया पलटवार। सोशल मीडिया पर लिखा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदू को आतंकवादी बता दिया। कानपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बेरोजगारी को लेकर योगी और मोदी सरकार को घेरा। मोदी के राम राज्य में दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल सकती है, कानपुर से राहुल गांधी का अटैक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर में लगाए पोस्टर, राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया। राहुल के यूपी युवाओं पर दिए बयान पर बवाल। शिवराज सिंह चौहान बोले वो सिर्फ देश का विनाश करने वाले हैं। उत्तराखंड के टिहरी में खाई में जा गिरी कार, हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत। उत्तरकाशी से देहरादून जा रही थी कार, यमुना पुल के पास अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिरी कार। गुजरात के वलसाड में टैंकर पलटने के बाद लगी आग, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, टैंकर में लगी आग की चपेट में आई 2 कारें। तमिलनाडु के थूथुकुडी में डिवाइडर से टकराया ट्रक, टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग से ट्रक जलकर खाक, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बिजली सब स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग लगते ही सब स्टेशन से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में आग की लपटें उठने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एमपी के ग्वालियर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 16 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 250 लोग बीमार हुए, भंडारा का प्रसाद खाने से सभी हालत बिगड़ी। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, पुलिस ने इनके पास से 85 ग्राम कोकीन बरामद की। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश और एक पुलिस का जवान घायल। पुलिस की चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर 54 डेटोनेटर मिले, सफाई कर्मचारी ने दी जानकारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस सीसीटीवी के जरिए कर रही है जांच, पुलिस के मुताबिक डेटोनेटर में कोई विस्फोटक नहीं था। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना ने 500 पर्यटकों को बचाया। नाथुला में अचानक हुई बर्फबारी से फंसे पर्यटक, 0 से नीचे के तापमान में सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने पर्यटकों को खाना, गर्म कपड़े और मेडिकल सुविधा मुहैया कराया। बर्फबारी में 175 गाड़ियों भी फंसी थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का मजा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी, कई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद। कुल्लू की डीएम की पर्यटकों से अपील, कहा कि वहीं रहें, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ना जाएं। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, जेसीबी की मदद से सड़कों से हटाई जा रही बर्फ। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने पूरे हुए, 62 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए, भक्तों ने 50 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया। गुजरात के द्वारका में गोमती घाट पर की गई महाआरती, 25 साल बाद गोमती नदी के 16 घाटों पर हुई आरती, हजारों की संख्या में आरती में शामिल हुए लोग। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट कल से होगा शुरू। मुकाबले से पहले रांची में टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में गेंदबाज मुकेश कुमार की वापसी या फिर आकाशदीप का हो सकता है डेब्यू, जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। रांची में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार, भारत अब तक यहां पर एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं हारा, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से है आगे। खराब फॉर्म पर चल रहे रजत पाटीदार को रांची टेस्ट में मिल सकता है एक और मौका, सीरीज के 2 मैचों में रजत का नहीं चला बल्ला, अब तक कुल 46 रन बनाए। रांची में मुकाबले से पहले अपने खराब फॉर्म पर बोले शुभमन गिल, कहा अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर निराशा हुई, 11 पारियों में नहीं लगाया था एक भी अर्धशतक। रांची टेस्ट में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी पर शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान, कहा कि युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए ये सही मौका है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप का बड़ा बयान, बोले रांची में टीम इंडिया से बराबरी की भिड़ंत होगी। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ, रोहित 12वें नंबर पर पहुंचे। बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर पहुंचे, दूसरे नंबर पर पहुंचे आर अश्विन, ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर बरकरार। प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे चरण के मैच में भारत की हार, शूटआउट में नीदरलैंड्स ने 2-4 से हराया। भारतीय मेंस और विमेंस टेबल टेनिस टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में हारी, वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर उम्मीद। रियो ओपन के शुरुआती मैच में अल्कराज को लगी चोट, 2 गेम के बाद हुए रिटायर। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की स्पेशल स्क्रीनिंग, अल्लू अर्जुन ने कहा भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है मकसद।